नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहले दिन ही टाएं टाएं फिस हुए हाईवे लेन सिस्टम की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर शनिवार से लेन सिस्टम की शुरुआत की गई, लेकिन पहले दिन ही यह व्यवस्था असफल साबित होती नजर आई। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन हकीकत यह रही कि हाईवे पर न तो भारी वाहन निर्धारित लेन में चले और न ही छोटे वाहनों ने नियमों का पालन किया। पिछले कई दिनों से पुलिस की ओर से बड़ी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया था। वाहन चालकों को समझाइश दी गई थी कि भारी वाहन मीडियन से बाईं ओर तीसरी लेन में चलेंगे, हल्के वाहन दूसरी लेन में और ओवरटेक या इमरजेंसी वाहन पहली लेन का इस्तेमाल करेंगे। इस नियम के तहत व्यवस्था लागू होने से ट्रैफिक सुचारू होने और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन शनिवार को पहले ही दिन नियमों का पालन कहीं नजर नहीं आया। हाईवे पर बड़ी संख्या में ट्रक और ट्रेलर बीच की लेन और दाहिनी ओर चलकर अन्य वाहनों के लिए अवरोध बने रहे। वहीं छोटे वाहन चालकों ने भी नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से गाड़ियां चलाई। कई जगहों पर हाईवे पर ओवरटेकिंग और गलत दिशा में गाड़ियों की आवाजाही ने खतरे को और बढ़ा दिया। इस दौरान पुलिस टीमें हाईवे के अलग अलग हिस्सों में तैनात रही। लेन सिस्टम का उल्लंघन करने वाले कई वाहन चालकों के चालान भी काटे गए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का वाहन चालकों पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईवे पर जगह जगह आवारा पशु घूमते रहे। दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण माने जाने वाले इन मवेशियों को हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं सड़क किनारे बड़ी संख्या में खड़े ट्रक और अन्य वाहनों ने भी यातायात व्यवस्था को बिगाड़ा। हाईवे पर पार्किंग पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया था, लेकिन यह वायदा भी कागजों तक सीमित रहा। नेशनल हाईवे पर अवैध कटों को बंद कराने का काम जरूर किया गया, लेकिन हाईवे को पशुओं और गलत तरीके से खड़े वाहनों से मुक्त नहीं कराया जा सका। यही वजह रही कि नई व्यवस्था पहले ही दिन अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के आदेश पर लागू की गई इस नई व्यवस्था की जिम्मेदारी जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा और कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को सौंपी गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस इस चुनौतीपूर्ण व्यवस्था को कितना प्रभावी बना पाती है और हाईवे पर दुर्घटनाओं की रोकथाम में किस हद तक कामयाब होती है। शहर के लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि जब तक लेन सिस्टम को पूरी तरह सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा और हाईवे को आवारा मवेशियों तथा सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से मुक्त नहीं करवाया जाएगा, तब तक ये व्यवस्था सिर्फ कागजों और घोषणाओं तक ही सीमित रहेगी। अगली खबर, अवैध खनन को लेकर जारी विवाद। कोटपुतली क्षेत्र के अजीतपुरा कला और कुजोता गांव में अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन को लेकर चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 27वें दिन भी ग्रामीण गांव बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार धरने पर डटे रहे, लेकिन इस बीच शुक्रवार रात्रि को फिर से तनाव का माहौल बन गया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही धरना स्थल से टेंट का सामान चोरी हो गया था और अब दूसरी रात भी ग्रामीणों ने नेशनल लाइमस्टोन कंपनी से जुड़े कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शुक्रवार देर रात्रि को दर्जनों युवक वाहनों में सवार होकर कुजोता पहुंचे और धरनार्थियों को डराने धमकाने की कोशिश की। आरोप है कि ये युवक महावीर नामक ग्रामीण का मकान तोड़ने भी पहुंचे थे। जैसे ही इसकी भनक लगी, गांव के लोग एकजुट होकर मौके पर पहुंच गए। खुद को घिरा देख युवक कैंपर और अन्य वाहनों में सवार होकर भैंसलाना और क्रेशर की तरफ भाग निकले। इसी दौरान धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों को भी इन लोगों ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए इनका पीछा किया और भागते हुए लोगों की वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल फैल गया और सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष धरना स्थल पर जुट गए। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन और पुलिस दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि नेतराम ताखर ने कहा कि कंपनी के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आंदोलन को खत्म करने के लिए लगातार धमकी और दबाव बना रहे हैं। टेंट चोरी की वारदात और मकान तोड़ने की कोशिश इसका बड़ा प्रमाण है। धरनार्थियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। शनिवार को भी बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर डटे रहे। अब देखते हैं दिव्यांग बच्चों की नई उड़ान। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार और जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटपुतली बहरोड शिवानी सिंह के मार्गदर्शन में शनिवार को विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। यह आयोजन रालसा उड़ान 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत शहर के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती डिम्पल जंडेल ने कहा कि यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता भर नहीं है, बल्कि विशेष रूप से सक्षम बच्चों को आत्मविश्वास दिलाने और समाज में समान अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सशक्त प्रयास है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें।
ताकि यह आयोजन सफल और सार्थक बन सके। डीओ राम सिंह यादव ने बताया कि 25 सितंबर तक चलने वाली इन प्रतियोगिताओं में समूह खेलों में कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस और पेंटिंग जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एलिमेंट्री डीओ प्रकाश चंद मीणा ने आभार प्रकट किया। इस मौके पर मंथन फाउंडेशन बहरोड की संस्थापक डॉक्टर सविता गोस्वामी और डॉक्टर पीयूष गोस्वामी ने भी अपने विचार साझा किए। उद्घाटन से पहले एक दिव्यांग छात्र और अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। पहले दिन पेंटिंग, कैरम और शतरंज जैसी प्रतियोगिताओं में दिव्यांग विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यवाहक प्रिंसिपल बलवंत यादव ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान सुरेश चंद यादव, विजय कुमार सैनी, कुलदीप सिंघल समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और न्यायिक कर्मी मौजूद रहे। अब बहरोड में हुए हादसों की खबर। बहरोड में नेशनल हाईवे पर 3 अलग अलग स्थानों पर सड़क हादसे हुए। इन हादसों में 3 लोग घायल हो गए। पहला हादसा गांव गुटी के पास सुखसागर होटल के सामने हुआ। नोएडा से खाटू श्याम जी जा रही एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार ज्ञानेंद्र जसवाल और उनकी पत्नी सुमन जसवाल घायल हो गए। दूसरा हादसा बहरोड में दादा की ढाणी के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के निकट हुआ। यहाँ खराब सड़क पर अचानक ब्रेक लगने से अजमेर से दिल्ली जा रही कार में पीछे से उदयपुर से दिल्ली जा रही इनोवा कार टकरा गई। इस हादसे में इनोवा कार में सवार निकिता घायल हो गई। दुर्घटना में कार का पिछला हिस्सा और इनोवा का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एयरबैग खुलने से अन्य यात्री बाल बाल बच गए। तीसरा हादसा जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुआ। दिल्ली से खाटू श्याम जी जा रही एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई और इस हादसे में एडवोकेट कृष्णपाल समेत कई लोगों को मामूली चोटें आई। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क खराब होने के कारण यहाँ पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार सड़क की मरम्मत नहीं करवा पा रहे। अगली खबर में विधायक पटेल का दौरा। विधायक हंसराज पटेल शनिवार को ग्राम पंचायत बुचारा के दौरे पर रहे और कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां नवनिर्मित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय पशु उप स्वास्थ्य केंद्र और विद्युत जीएसएस का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विधायक खोज से हनुमान बलाई के मकान से पानी की टंकी तक 15 लाख रुपए, बजरंग सिंह के मकान से एससी शमशान तक 10 लाख रुपए और सीकर सीमा की ओर 10 लाख रुपए की लागत से बनाई गई नई इंटरलॉकिंग सड़कों का भी उद्घाटन किया गया। गाँव के भूमिया बाबा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि भजनलाल सरकार ग्राम स्वराज के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, बिजली, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि ग्रामीणों को पलायन न करना पड़े और वे शहरों की तरह विकास का लाभ उठा सकें। पटेल ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत शहर से लेकर गांव की ढाणियों तक विकास में एक रूपता लाई जाएगी। ग्रामीणों ने विधायक पटेल का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सरपंच बिमला देवी गुर्जर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कैलाश स्वामी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। दूसरी ओर शहर के वार्ड संख्या 8 में विधायक हंसराज पटेल ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कर विकास कार्यों को नई गति दी। मामचंद कुमावत के मकान से मुख्य सड़क तक बनाई जा रही सीसी सड़क का शुभारंभ करते हुए पटेल ने कहा कि कोटपुतली तेजी से विकसित हो रहा शहर है और यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर विकास कार्य ही उनकी प्राथमिकता है। करीब 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क से स्थानीय वार्ड वासियों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में पार्षद राकेश सैनी ने विधायक पटेल और सभापति प्रतिनिधि दुर्गा प्रसाद सैनी का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मामचंद कुमावत, सेवानिवृत्त कैप्टन ओम प्रकाश, सागरमल शर्मा, विक्रम राजपूत, प्रकाश, राजेश कुमावत, मुकेश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अगली खबर में डाक कर्मी का सम्मान। कोटपुतली उप डाकघर के ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारी शेर सिंह सैनी ने राजस्थान राज्य स्तर पर डाकघर बीमा योजना PLI और RPLI में प्रथम स्थान हासिल कर कोटपुतली का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर मेघवाल विकास समिति के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुबे सिंह मोरोडिया ने डाकघर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी और माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान पोस्ट मास्टर SN बुनकर का भी माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पासपोर्ट ऑफिसर विष्णु यादव और एडवोकेट अजय आर्य समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब सचिन पायलट का जन्मदिन। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस नेता सावत गुर्जर के नेतृत्व में गौ सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के श्री जयसिंह गौशाला में कार्यकर्ताओं ने गायों को हरा चारा, दलिया और गुड़ खिलाया तथा पायलट की लंबी उम्र और सुखद जीवन की कामना की। इस दौरान पार्षद मनोज गौड़, राम सिंह पायला, महेश मुक्कड़, घड़सी नेता राजू और माला राम समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी ओर टीम मंजू रावत द्वारा सचिन पायलट के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर देवनारायण गौशाला कालूहेड़ा में गौ सवामणि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पार्षद मंजू रावत की अगुवाई में ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़, दलिया और हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा की। इसके बाद केक काटकर पायलट की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान गौशाला अध्यक्ष सवाई रावत, देवेंद्र सरपंच, प्रभु डेलीगेट, राम रतन पटेल, DP कसाना, हवा सिंह आर्य, उदय सिंह और धोला राम समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब नियुक्ति से जुड़ी खबर।
उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर धर्मपाल सिंह मीणा ने शनिवार को कोटपुतली बहरोड के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह यादव और प्रकाश चंद मीणा, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। धर्मपाल सिंह के कार्य ग्रहण पर शिक्षकों और अधिकारियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। मीणा को कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन, प्रमाणीकरण और प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। अगली खबर में प्रभारी सचिव का दौरा। जिला प्रभारी सचिव अनिल कुमार अग्रवाल ने शनिवार को विराटनगर क्षेत्र का दौरा कर अतिवृष्टि और मानसून से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राम भाबरू स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटवार हल्का, आंगनबाड़ी केंद्र और फील्ड में जाकर विभिन्न व्यवस्थाओं और फसलों की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की स्थिति का अवलोकन किया और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं और प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने राज खसरा गिरदावरी ऐप के जरिए की जा रही ऑनलाइन गिरदावरी की जांच की और प्रभावित किसानों को पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम अमिता मान, तहसीलदार लाला राम यादव, प्राचार्य माता दीन मीणा, पटवारी नरेश यादव समेत अन्य कार्मिक मौजूद रहे। और अंत में एक सूचना। प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी रविवार को कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर रहेंगे। मंत्री चौधरी अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। वे दोपहर 12:30 बजे जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राहत कार्यों और लंबित विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये खबरें मायने रखती हैं तो इसे लाइक करके हमें बताएं, शेयर करके दूसरों को जागरूक करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात खुलकर लिखें। सच की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।